हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी लोग कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज से संबंधित ये दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। इसमें मैंने मुख्य रूप से उन क्वेश्चंस को शामिल किया है जो ज़्यादातर CCC के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैंने इस बात की पूरी कोशिश की है कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आप लोगों को समझा सकूं। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जिनके लिए हमें बहुत विस्तार से समझना है, तो हम उन सभी टॉपिक्स को तब समझ लेंगे जब YouTube लाइव पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आज के क्वेश्चंस को समझना प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, KBPS का पूरा नाम क्या है? जो इसके विकल्प दिए गए हैं वे कुछ इस प्रकार से हैं। A, काइस बाइट पर साइड, B, किलोबाइट पर सेकेंड, C, क्लिक बाइट पर सोर्स और D, क्लार्क बाइट पर सेकेंड। KBPS का पूरा नाम होता है किलोबाइट पर सेकेंड। KBPS के समान ही एक शब्द और होता है जिसको हम कहते हैं MBPS। MBPS का अर्थ होता है मेगाबाइट पर सेकेंड। KBPS का प्रयोग सामान्य रूप से इंटरनेट में डाटा ट्रांसफर रेट को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, SQL का पूरा नाम क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं A, स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज, B, सिस्टम क्यूरी लैंग्वेज, C, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, D, सिग्नल क्यूरी लैंग्वेज। SQL ये एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा है जिसका पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इस भाषा का प्रयोग डेटाबेस को कमांड या इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। SQL से डेटाबेस को मैनेज भी किया जाता है। मान लीजिए आप फेसबुक पर अपना एक अकाउंट बना रहे हैं, तो जब आप अपनी सारी सूचनाएं एक फॉर्म में भर करके सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो वे सारी सूचनाएं आपके फेसबुक के डेटाबेस में सेव हो जाती हैं। आपके द्वारा फॉर्म में भरी गई सूचनाओं को डेटाबेस में सेव करने के जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वे सब SQL की भाषा में ही होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, MICR का पूरा नाम क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं A, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, B, मैजिक इंक कोड रीडर, C, मार्क इंक राइट कोड, D, मैग्नेटिक इजेक्ट कोड रीडर। MICR एक प्रकार का कोड होता है जिसका प्रयोग बैंकिंग सिस्टम में किया जाता है। यदि आपने कभी किसी चेक को बड़े ध्यान से देखा होगा तो आपको उस चेक के नीचे मैग्नेटिक इंक बारकोड प्रिंटेड हुए जरूर नजर आए होंगे। इन्हीं बारकोड्स को MICR कोड कहा जाता है और इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हुआ A ऑप्शन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है, हॉटबॉट क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं A, सर्च इंजन, B, वेब ब्राउजर, C, सोशल नेटवर्किंग, D, नन। हॉटबॉट एक प्रकार का वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी को एकत्र करने का मेटा सर्च इंजन है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारा गूगल सर्च इंजन होता है। इसका प्रारंभ सन 1996 में वायर्ड पत्रिका के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से
हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, सर्च इंजन। अगला प्रश्न है AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी भाषा बेस्ट मानी जाती है? हमारे विकल्प हैं ए, सी भाषा, बी, जावा, सी, पाइथन, डी, शेल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सबको पता होना चाहिए कि 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं उनके विकास का प्रमुख अंग है। अब कोशिश ये की जा रही है कि कंप्यूटर में स्वयं एक सोचने और समझने की क्षमता को विकसित किया जाए। प्लेन्स में ऑटो पायलट मोड जो होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक प्रकार की देन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सी, जावा, पाइथन, शेल और इस तरह की और कई भाषाएं हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन सभी भाषाओं में पाइथन सबसे अच्छी भाषा मानी जाती है। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पाइथन। अगला प्रश्न, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने को क्या कहा जाता है? हमारे विकल्प हैं ए, मूविंग, बी, ब्राउजिंग, सी, ट्रांसफरिंग और डी, स्विचिंग। जब हम लोग एक वेब पेज पे कार्य कर रहे होते हैं और वहीं से किसी लिंक पर क्लिक करके हम दूसरे वेब पेज पर जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ब्राउजिंग। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्राउजिंग। अगला प्रश्न है मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? हमारे विकल्प हैं ए, 32 बिट, बी, 48 बिट, सी, 128 बिट और डी, 64 बिट। सबसे पहले समझ लें कि मैक एड्रेस होता क्या है। मैक एड्रेस नेटवर्क पे जुड़ी हुई प्रत्येक डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है। इस यूनिक एड्रेस के कारण ही विभिन्न प्रकार की डिवाइसें आपस में कम्युनिकेट कर पाती हैं। मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। यह प्रत्येक डिवाइस को प्रदान किया गया एक यूनिक नंबर होता है जिसकी वजह से एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को पहचान पाती है। मान लीजिए कि 4 व्यक्ति हैं और चारों का नाम मोहन है। अब अगर किसी एक व्यक्ति को मोहन कह करके बुलाया जाए तो उस बात पे चारों व्यक्ति अपनी अपनी प्रतिक्रिया देंगे क्योंकि सभी का नाम एक है। अगर चारों के नाम अलग अलग हों तब जिस व्यक्ति को बुलाया जाएगा केवल वही प्रतिक्रिया देगा और तभी कम्युनिकेशन सफल हो सकता है। तो मैक एड्रेस एक प्रकार से प्रत्येक डिवाइस का एक परिचय होता है। मैक एड्रेस 12 अंकों का एक पहचान नंबर होता है जिसमें प्रत्येक 2-2 अंकों का एक समूह होता है और प्रत्येक समूह कोलन से एक दूसरे से अलग होता है। इसमें से पहले 6 अंक उस डिवाइस को बनाने वाली कंपनी के बारे में बताते हैं और बाद के 6 अंक उस डिवाइस के नंबर को दर्शाते हैं। यह मैक एड्रेस कुल 48 बिट का होता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, 48 बिट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग नेटवर्क टोपोलॉजी में नहीं किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं ए, हब, बी, राउटर, सी, स्विच और डी, मदरबोर्ड। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है नेटवर्क की संरचना, यानी सबसे पहले किसी स्थान की संरचना व क्षेत्रफल को देख करके यह अंदाजा लगाया जाता है कि किस प्रकार की संरचना की टोपोलॉजी वहां पर सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगी, तब वहां पर उसी संरचना में नेटवर्किंग की जाती है।
नेटवर्किंग करने के लिए हब, राउटर, स्विच आदि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, परंतु मदरबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर के सीपीयू में किया जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी, मदरबोर्ड, जिसका उपयोग नेटवर्किंग में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, ढेर सारी ओपन की गई फाइल को कैसे सेव कर सकते हैं? हमारे विकल्प हैं ए सेव, बी सेव एज, सी सेव ऑल तथा डी ऑल। जब हमारे कंप्यूटर में एक साथ कई फाइलें खुली हुई हों, तब उन सबको एक साथ सेव करने के लिए हम लोग सेव ऑल के विकल्प को चुनते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी, सेव ऑल। अगला प्रश्न है, IMEI कोड कितने डिजिट का होता है? हमारे विकल्प हैं ए 12, बी 13, सी 14, डी 15। हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि प्रत्येक मोबाइल फोन का एक आइडेंटिटी नंबर होता है, जिसको IMEI कोड कहा जाता है। IMEI का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये ऐसा नंबर होता है जो प्रत्येक मोबाइल का अलग अलग होता है। इसी नंबर की वजह से किसी भी फोन को कहीं पर भी ट्रैक किया जा सकता है या चोरी हो चुके फोन को तलाशा जा सकता है। हम चाहें तो अपना फोन खो जाने पर अपने IMEI नंबर की मदद से अपने सर्विस प्रोवाइडर की सहायता लेकर के उस फोन को ब्लॉक भी कर सकते हैं। IMEI कोड कुल 15 अंकों का होता है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प हुआ वो ऑप्शन नंबर डी 15 है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है? ऑप्शंस हैं ए .ods, बी .odt, सी .odp और डी .docs। लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही कई एप्लीकेशन का एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, इस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं, वैसे ही लिब्रे ऑफिस के पैकेज में भी लिब्रे ऑफिस राइटर होता है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की तरह होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की तरह होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट की तरह कार्य करता है। जबकि एक्सटेंशन नेम किसी भी फाइल की एक विशेष पहचान होती है जो हमको यह बताती है कि यह फाइल किस प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से बनी है और किस एप्लीकेशन के साथ इसको ओपन किया जा सकता है। एक्सटेंशन नेम हमेशा फुल स्टॉप के बाद लिखा जाता है, जैसे .mp3, ये mp3 सॉन्ग का एक्सटेंशन नेम है। .jpeg, ये एक JPEG इमेज का एक्सटेंशन है। उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस राइटर, इसका एक्सटेंशन होता है .odt, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, .odt। अगला प्रश्न है, गूगल पेंटर का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शंस हैं ए WEBP, बी JPEG, सी PNG, डी BMP। गूगल पेंटर, इसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है WEBP, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए WEBP करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रन कमांड से MS वर्ड को शुरू करने के लिए क्या टाइप करेंगे?
हमारे विकल्प हैं ए विनवर्ड, बी विनजिप, सी एमएस वर्ड और डी रन वर्ड। एमएस वर्ड का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, और हमें इसको कहां से ओपन करना है? रन कमांड से। अब रन कमांड कैसे खुलेगी? तो उसका सबसे सरल तरीका है कि विंडोज की के साथ में जब हम कीबोर्ड पर R प्रेस करते हैं तो हमारा रन कमांड का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। अब उसमें अगर हम टाइप कर दें विनवर्ड तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खुल करके हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। यानी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यानी कीबोर्ड के वो कौन से शॉर्टकट बटन होते हैं जिनका प्रयोग करके हम एमएस वर्ड को क्लोज कर सकते हैं? हमारे विकल्प हैं ए Alt प्लस F4, बी Ctrl प्लस W, सी बोथ यानी दोनों, डी नन यानी कोई नहीं। Alt के साथ में F4 प्रेस करके हम किसी भी रनिंग एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ तक हम Alt के साथ F4 प्रेस करके विंडो के शटडाउन वाला डायलॉग बॉक्स भी अपनी मेन स्क्रीन पर ला सकते हैं। वर्ड को Alt प्लस F4 से बंद किया जा सकता है, लेकिन वर्ड को Ctrl प्लस W के साथ भी क्लोज किया जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी बोथ। अगला प्रश्न है ब्लूटूथ क्या है? ऑप्शंस हैं ए LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्किंग, बी PAN यानी पर्सनल एरिया नेटवर्किंग, ऑप्शन नंबर सी VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और डी WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ का आविष्कार सन 1994 में हार्टसन के द्वारा किया गया। यह एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जिसका प्रयोग फाइल या डाटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इसकी रेंज 10 मीटर से लेकर के 50 मीटर तक होती है, और क्योंकि यह दो या दो से अधिक मोबाइलों में आपस में डेटा शेयर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इससे जिस नेटवर्क का निर्माण होता है वो पर्सनल एरिया नेटवर्किंग यानी PAN होता है। अतः ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हुआ। अगला प्रश्न है TCP/IP में कितनी लेयर होती हैं? हमारे विकल्प हैं A 3, B 4, C 5 और D 7। TCP/IP इसका पूरा नाम होता है TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसे द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। TCP/IP www का एक प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा हम किसी भी कंप्यूटर में आसानी से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। TCP/IP में 4 लेयर होती हैं। पहली लेयर नेटवर्क इंटरफेस लेयर होती है, दूसरी इंटरनेट लेयर होती है, तीसरी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है और चौथी एप्लीकेशन लेयर होती है। इसके बारे में डिटेल से हम लोग किसी अन्य वीडियो में समझ लेंगे। फिलहाल हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी यानी इसमें 4 लेयर होती हैं। अगला प्रश्न है सेल में हैश 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 ये क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए सेल की चौड़ाई सामग्री के प्रदर्शन के लिए अपर्याप्त है, बी फार्मूला गलत है, सी डाटा मान्य नहीं है और डी इनमें से कोई नहीं। सेल से हमारा तात्पर्य माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट में बनी सेल से है। उसमें जब कोई सेल का आकार छोटा होता है और उसके अंदर जब कोई ज़्यादा बड़ा डेटा
लिख दिया जाता है तो वहां पर हैश ये दिखाता है कि सेल की चौड़ाई जो उसमें सामग्री लिखी गई है उसको दिखाने के लिए अपर्याप्त है। यानी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, एक सॉफ्टवेयर रोबोट किसके समान होता है? हमारे विकल्प हैं ए एक वर्चुअल वर्कर, बी एक कार्यकारी उपयोगकर्ता, सी एक बिजनेस उपयोगकर्ता और डी इनमें से कोई नहीं। सॉफ्टवेयर रोबोट से हमारा अर्थ ये है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जाए जो किसी रोबोट की तरह कार्य करे। उदाहरण के लिए, जब हम किसी टोल फ्री नंबर पर फोन करते हैं तो सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर रोबोट ही बोलता है, वो चाहे लेडीज वॉइस में हो चाहे जेंट्स वॉइस में हो, जो हमको यह बताता है कि किस विकल्प के लिए हमें कौन सा नंबर प्रेस करना होता है। इस तरह से सॉफ्टवेयर रोबोट एक वर्चुअल वर्कर के रूप में कार्य करता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए एक वर्चुअल वर्कर। अगला प्रश्न है, URL के कितने भाग होते हैं? हमारे विकल्प हैं ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। URL इसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह किसी वेबसाइट के वेब पेज के बारे में हमको बताता है। जैसे मान लीजिए हम किसी इंटरनेट ब्राउज़र के एड्रेस बार में www.google.com लिखते हैं तो उसके एड्रेस बार में इसका पूरा URL लिख करके आ जाता है। इसके 4 भाग होते हैं। पहला हिस्सा http:// यह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को दिखाता है। उसके बाद में www ये उसका सब डोमेन नेम होता है। बाद में गूगल ये इसका डोमेन नेम होता है और लास्ट में .com जो होता है वो टॉप लेवल डोमेन होता है यानी TLD। इस तरह से हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर डी यानी URL के 4 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? हमारे विकल्प हैं ए हार्टसन, बी मार्टिन कूपर, सी स्टीव जॉब्स और डी एप्पल। अभी थोड़ी देर पहले हमारा एक प्रश्न आया था ब्लूटूथ से संबंधित, उसमें भी मैंने बताया था कि ब्लूटूथ की खोज हार्टसन ने की थी। यानी इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एक समय पर अधिकतम कितनी ईमेल को मिटाया जा सकता है? हमारे विकल्प हैं ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी ओनली 3 एंड डी मल्टीपल। ईमेल हम एक साथ कई सेलेक्ट कर सकते हैं और जब हम उनको डिलीट करते हैं तो सीधे वो ट्रैश बॉक्स में चली जाती हैं और कुछ समय के बाद वे वहां से परमानेंट डिलीट हो जाती हैं। इसलिए हमारे इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी मल्टीपल है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हमारे विकल्प हैं ए इंटरनेट की सुविधा देता है। जी नहीं, क्योंकि इंटरनेट की सुविधा हमेशा ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है, यानी ये विकल्प हमारा सही नहीं हो सकता। बी यह हमें कंप्यूटर पर काम करना आसान बना देता है, तो यह विकल्प सही है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कंप्यूटर पर काम करने में सुविधाएं प्रदान करता है। वायरस से बचाने का कार्य एंटीवायरस करता है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। सिस्टम को सुरक्षित रखता है, सिस्टम को सुरक्षित रखने से ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई संबंध नहीं है, यानी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यह हमें कंप्यूटर पर काम करना आसान बना देता है। अगला प्रश्न है,
आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए VLSI, बी वाल्व्स, सी वैक्यूम ट्यूब्स, डी उपरोक्त सभी। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में यदि आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब के सहारे बनी। उसके बाद में ट्रांजिस्टर की खोज हुई और वैक्यूम ट्यूब समाप्त हो गए और दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर की आ गई। इसके बाद में IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट बने और तब कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी प्रारंभ हुई। उसके बाद में उन IC की सहायता से माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए और कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी प्रारंभ हुई। VLSI का पूरा नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका अर्थ होता है कि हजारों ट्रांजिस्टरों को एक चिप में जोड़ करके एकीकृत सर्किट बनाया गया और उससे माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जो आज भी कंप्यूटरों में प्रयोग किए जा रहे हैं। यानी आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न है, मेमोरी बनती है? हमारे विकल्प हैं ए सेट ऑफ वायर्स, बी सेट ऑफ सर्किट्स, सी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स और डी उपरोक्त सभी। कोई भी मेमोरी उस डिवाइस में मौजूद सेल्स से बनती है। यानी इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर सी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। अगला प्रश्न, 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को कहते हैं? ऑप्शन है ए मेगाबिट, बी बाइट, सी बिट, डी किलोबाइट। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बिट कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी बिट होगा। तो साथियों, हम लोग अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस को लेंगे और उनके बारे में विस्तार से समझेंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना कतई मत भूलिएगा, ताकि वो सब भी हमारे साथ इस मुहिम में हिस्सेदार बन सकें। हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।